दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिहार पुलिस के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का। ठीक है, 2022 का है। मैं 2015 से करवाऊंगा, लेकिन उल्टा करवाऊंगा। 2022, 2021, 2020 ऐसे करके करवाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं 90 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 क्वेश्चन जो मैथ के हैं लास्ट में, वो मैं पूरा एक साथ कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इसमें जितने भी है, हिंदी से लेके अंग्रेजी, पहले सेट ये 3 है। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे, धीरे धीरे हम सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, 2022 का है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आता है। बाकी तैयारी आपकी कराई जा रही है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने सिलेक्शन तक। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बिल्कुल अनसब्सक्राइब आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने भाई की मेहनत से यदि रंग लाएगी तो आप जरूर कीजिएगा। लाइक भी, शेयर भी, सब्सक्राइब भी। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटे। तो शुद्ध वाक्य की बात करें, शुद्ध वाक्य की, तो नेताजी को आज नहीं वह जाना है। नेताजी ने आज वहां जाना है। आज वहां नेताजी ने जाना है। वहां आज नेताजी ने जाना है। अब बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है। नेताजी को आज वहां नहीं जाना है। नहीं, नेताजी को आज नहीं वहां जाना है। वहां देखिए, ये वाला थोड़ा सा मिसिंग है प्रिंट में, तो ये वाला नेताजी को आज नहीं वहां जाना है। बाकी अब इन चारों को पढ़िए, देखिए अब क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, वर्णों को सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है। शब्द। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए नीचे सारे है, भाग 2 सामाजिक अध्ययन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आप चाहो तो 2022 का डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अ क्या है। अ आपको पता होगा स्वर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है। तो व्यवहार से क्या आपको समझ रहा है, आचरण से समझ में आ रहा है। व्यवहार से क्या समझ में आ रहा है आपको, आचार या आचरण होता है। मत मतलब विचार होता है, कि किसी मत पे विचार दिया गया है। तो आचरण देखिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आचरण ऐसे होता है या आचार, ये दोनों एक ही बात है। ऑप्शन ए चल जाएगा। देखिएगा कैसे, अभी जो बीपीएससी 24-25 को हिंदी पूछी थी फर्स्ट शिफ्ट में 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन इंग्लिश जो बीपीएससी टीचर के लिए है, उसका भी हम कराएंगे कि आप देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश में पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो आपको बताना है उल्लास, संगम, तथास्तु, संभावना, सद्भाव, बहिष्कार, वातावरण, उल्लास, संस्कृत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, उल्लास, संगम, संभावना। ये मैं सिर्फ इसलिए आंसर बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर है। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन को बस देखो कितना आता है, बाकी टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लो, टॉपिक वाइज सारी चीजें वहां मिलेंगी आपको। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसलिए आंसर बता रहे हैं कि आप बस देखो कैसा पेपर आता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, समाज में आज भी सीता सावित्री को महत्व है, का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्या प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक महत्व जहां भी लग जाता है वहां आप किसी व्यक्तिवाचक, या देखिए सावित्री सीता से आपको क्या लग रहा है, व्यक्ति की ही बात हो रही है। व्यक्ति की ही बात हो रही है, समाज से जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, ये सब मैं हिंदी में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको। बस अभी आप आंसर समझिए, इसका आंसर बताइए। बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय बताइए।
बताइए इसमें कौन सा है, आपको कौन सा लग रहा है। ये ऑप्शन ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो आयोग ने जो माना था ऑप्शन डी माना था, सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृतवाचक। देखिए इतना सब जोड़ के दिया था। रामचरितमानस किसने लिखी है, आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन 16 से हैं। ठीक है, तो वो देख लेंगे। नौवां क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज बीन टीचिंग डैश 2005 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि सिंस लगेगा, सिंस। ठीक, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो करेक्ट है वो आपको चुनना है। तो पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल किसमें बेचा जाता है, लीटर में ही बेचा जाता है। ठीक है, और ये ए नहीं लगेगा, लीटर के पीछे ए नहीं लगेगा, ये तो 1 लीटर की बात हो जाएगी ना, ये नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात 9 क्या हो गया था यहाँ पे, 10 हो गया था ना, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। 12 का देखते हैं, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई डैश माई होमवर्क। तो ये 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाज डूइंग। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक। ठीक, आगे देखते हैं। 14, चूज द फेस ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ठीक, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 देखते हैं, जल्दी से हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान पर, इसीलिए ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, तो इस 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दे प्ले विथ एवरी आउंस ऑफ द स्ट्रेंथ दे हार्ड। अब देखिए 16 यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन हम करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्य के विधानसभा के सदस्य। ठीक, याद रखिएगा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं सभी राज्यों में, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, आगे है, संविधान ने अपने नागरिकों के कौन से अधिकार को गारंटी देता है, कौन से अधिकार को गारंटी देता है, तो 17 का हो जाएगा समानता का अधिकार। ये हमारा संविधान हमें, देखिए आगे क्या कह रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में क्या सही है। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग जब तक डिसीजन नहीं देगा, ठीक है, जब आप प्रधानी का चुनाव लड़ते होंगे तो क्या अपना चुनाव चिन्ह खुद तय करते हैं, नहीं करते हैं। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, यहाँ तक सही है, जिसके उसके कार्यक्रम, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, दक्षिण मतलब 7 की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 19 का हो जाएगा, 8 है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो आपको सभी को पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने कौन सी की थी, हरिजन। ठीक, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है।
सत्य नहीं है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, यही गलत है। ऑप्शन ए चला जाएगा। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होगी, बिल्कुल सही। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम भी उठा रही है, बिल्कुल कर रही है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए आंसर मैं आयोग वाला बता रहा हूँ, आयोग जो आंसर की जारी किया था उस आयोग का आंसर की है, ठीक है। अब देखिए भारत में भूदान ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? नहीं है तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। ये नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा भी है, स्थानीय सरकारों का अधिक अधिकार देना भी है। ठीक है। निम्नलिखित विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो आपको पता है गुजरात में नहीं है। वर्तमान में 6 में है। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए किस किस में है। देखिए यूपी में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटक में। 3 स्टेट तो यहीं से पता चल गया। ठीक, एक चलिए एक और अब बता दे रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं, चलिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। आपको बस मैं आंसर बता रहा हूं, बाकी टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट आपको डेली 4 वीडियो मिल रही है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो किसने किया था? 27 का हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पदार्पण मतलब कब आई थी? तो ये भी तो बताने की बात नहीं है, 1600 ईस्वी में आई थी। सूफी जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं, ये बताना। तो सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से उपदेशों में कौन सा सही नहीं है? नहीं, देख लीजिएगा, नहीं ध्यान देना है, मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे दिए हैं। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल। विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना, शांति भंग करने वाले देशों को सरकार को नहीं, ये नहीं है। शास्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, ये भी है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी चला जाएगा 31 का। ठीक है। 32 में सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की थी? ये भी तो कोई बताने की बात नहीं है। 32 का बौद्ध धर्म। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 33 का हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की थी। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो 34 का हो जाएगा बी, स्पेन गृह युद्ध। ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी की बात कर रहा है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। किसने स्थापना की थी? ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो 36 का हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक, फिर बाद में चल के इसको इसी में मर्ज कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? नहीं था तो ये देखिए इंटरनेशनल लेवल से पूछा है, तो सोच लीजिए इंटरनेशनल भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल आप सोचे कि ना पढ़िए तो गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, बिल्कुल। एडम स्मिथ के लेसेंस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, बिल्कुल। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, यही गलत है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार भी लागू हुए, बिल्कुल। 37 का ये।
सी हो जाएगा, आयोग ने इसी को माना था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को पता होगा, 1930 में हुई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? किसमें दिया था? तो 39 का हो जाएगा बाल विवाह। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? खान अब्दुल खान गफ्फार। कहाँ है? ऑप्शन ए में। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का रिजल्ट या परिणाम नहीं थी? तो 41 का हो जाएगा महान साम्राज्यों का अंत। बिल्कुल है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। बिल्कुल। अधिनायकवाद का उदय। राष्ट्र संघ की स्थापना। यही गलत है, आयोग ने इसे ही आंसर दिया था। देख लीजिए, दिमाग लगाने वाले सब क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। विश्व जल दिवस यानी डे से भी क्वेश्चन आया है, 22 मार्च। उपकरण जो वायु दान, देखिए साइंस के क्वेश्चन है, वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन आने हैं, आपको याद रखना है। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल मिला के आने हैं। ठीक है, तो आइए साइंस में। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो 43 का हो जाएगा बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपको पता होना चाहिए, ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 46 का हुआ 0.03, 0.03। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पूछा है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 प्रति विषुवती धाराओं की प्रभाव दिशा होती है। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रभाव पूछा है कि धाराओं का प्रवाह किधर से किधर होता है, तो पश्चिम से पूर्व। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोबार। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो 49 का हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है, पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है, ये बताना है। तो 50 का हो जाएगा चंबल नदी, पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है। तो 51 का हो जाएगा 51 का हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, अब वह कहलाता है। तो वह 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेंजिया। पृथ्वी के केंद्र की आरे परतों का क्रमागत विन्यास है, ये बताना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कितने लेवल का है। या सीमा निफे प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, वो बताना है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक, 53 का, अरे 54 का। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? आपको वर्ष बताना है। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अभी दोस्तों मैं सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं और आंसर बता रहा हूं, बाकी आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। सामान्य विज्ञान 61 का देख लेते हैं। किस नंबर पे थे हम लोग? 55। 55 के बाद हम लोग 56 पे चलेंगे ना। 56 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय रुपए का नया प्रतीक आर किसने, डी उदय कुमार ने
57 याद होना चाहिए। फूलों की घाटी कहा जाता है, फूलों की घाटी 58 उत्तराखंड। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, संबंधित हैं तो बताइए। 59 का हो जाएगा सरोद। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक पूछा है तो 60 का नाम ही देख लीजिए, भारत के हैं, सुभाष चंद्र भारत के, जगदीश भी भारत के, तो बचा कौन, ये तुक्का भी आप लगाते तो आपको जीन है हेनरी डू यूनेट। आगे चलते हैं सामान्य विज्ञान पे। 61 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता, कुपोषण का कारण नहीं होता। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्तता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है, नहीं है, तो 62 का हो जाएगा रजत मीन, रजत मीन। फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, 63 का हो जाएगा CO2। ठीक है, मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूल में। ठीक है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमेट्स में। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा रक्तवाहिनियों द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है, नहीं है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा फुसफुस। ठीक, आते हैं 69 पे। 69 नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, गुआनी साइटोनिस जुड़े होते हैं, साइंस का भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा था उसने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ये दोनों तो नहीं है, आइए नीचे चलते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध, ठीक, ऑप्शन सी चला जाएगा। ये आयोग कैंसर है दोस्तों सब। ठीक है, 70 क्या कह रहा है, मेढक को टेंडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेनोटेलिक। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा क्या होती है, तो 71 का हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ठीक है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा 72 का हो जाएगा सीधा होता है। ठीक, F बराबर R/2 मान है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल और उत्तल दर्पणों के लिए है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वो अपने साथ ले जाती हैं, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। रॉकेट डैश संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर डी। 76 चलते हैं, क्या कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिवर्तित किरण 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, 77 क्या कह रहा है, एक लंबी परिनलिका जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो के अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो 77 का हो जाएगा 2B। ठीक है, आगे चलते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः 1 और 21 धारा प्रभावित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किससे होगी, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगना होगा। किस लेंस की क्षमता +0.5D होती है, आइए देखते हैं ऑप्शन 79 का। ठीक है, 79 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है।
अब देखिए यहाँ एक ग्राफ दिया है, ठीक है। अब से वेग का मान क्या ज्ञात कीजिए, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम। बेरिलियम की सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोलाल्टा। एल्किन्स का सामान्य सूत्र होता है, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CnH2n-2। इस टॉपिक को मैंने आरआरबी जब ग्रुप डी का पेपर हो रहा था, आरआरबी ग्रुप डी का रेलवे का, तब मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया है, उपयुक्त अपक्रिया का ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक क्या है ये बताना है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन MaO2, ठीक है। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य रूप में उपलब्ध यंत्र है, तो 85 का हो जाएगा GM गणक। आगे चलते हैं, 86 का निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक समसंयोजिक दोनों आबंध होते हैं, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2O। द्रव में होता है, 87 का बताना है, द्रव में होता है, तो द्रव में होता है नियत आयतन, अनियत आकार और संकोचन, ठीक। 88 का देख लेते हैं, एक रंगहीन सॉल्टलेट नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है, लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, ठीक है। गैस Y है, तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर NO2। रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, कितने वर्षों में वह प्रारंभिक मात्रा का 1/4वां हो जाएगा, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11,600 वर्ष, ठीक है। 90 देखिए, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं, तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। देखिए 90 क्वेश्चन ये थे, 30 साइंस के थे प्लस 40 जीके के थे, ठीक। बाकी आपके 40 प्लस ही थे, बाकी 16 इसमें 8 हिंदी के थे, 8 इंग्लिश के थे। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आंसर की भी होगी, ठीक है। इसी तरह ये देखिए मैथ के क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो इसके हम अलग से वीडियो बना देंगे। मैथ का 10 करके हम कम से कम 5 सेट लेंगे प्रीवियस ईयर के और एक ही बना देंगे, ठीक है। तो ये आज के आपके 2022 के सेट थे। यदि क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे लेवल के पूछे हैं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं कितने अच्छे लेवल का, मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया और आंसर बताया, मैंने कोई ज्यादा डिटेल नहीं बताई। डिटेल क्लासेस आपको पढ़नी है तो A2 एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज अब बिल्कुल समझा के बताई जा रही हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।